सामायिक नहीं कहा, वो जप है। माला फेरना क्या है? जप है, ध्यान नहीं है। हाथ पर हाथ करके चित्त के विच्छेद का, व्यापत्ति का विपनोद कर देना। चित्त में जो विक्षिप्तपना चल रहा है, चित्त में जो चंचलता चल रही है, वो चित्त की चंचलता को रोक करके स्थिर हो जाना, उसका नाम सामायिक ध्यान, पूर्ण निरोध। ऐसा जीव अभ्यास आज से करेगा, अभी से करेगा। ये गहरे प्रवचन क्यों सुनने आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए कि हमें सामायिक का बोध हो, या सुन के जाऊं फिर एकांत में बैठ के सामायिक में लीन हो जाऊं। मात्र एक स्थान पर बैठ करके नियम लेकर के बैठे रहने का नाम सामायिक नहीं है, वो आसन है। सामायिकी के सामने न पेपर, न स्पीकर, न कोई धुनी, कुछ नहीं, आत्मधुनी में लीन रहना। तब संतोष पांड्या, जगत के लोग मित्र जिसे धर्म समझते थे, जिसे धर्म समझते थे, इन गहराई में चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो उनको मालूम चलेगा इसके भीतर और धर्म है। कोई सामाजिक कार्य में धर्म खोज रहा है, संतान के पालने में धर्म खोज रहा है, हम उनकी अपेक्षा से उनके धर्म कर्तव्यभूत हैं। कोई मित्र किसी काम में धर्म खोज रहा है, लेकिन जिस दिन अध्यात्म धर्म की व्याख्या करोगे, एक बात पूछूं बीच में, जब से आपने आज प्रवचन सुनना प्रारंभ किया, आपके चित्त में अशांति छाई है कि शांति? अशांति छाई है कि शांति? शांति। ऐसा अनुभव कर रहे आप, आवाज के साथ कोई भिन्न शून्य की आवाज आ रही है। आवाज सुनते सुनते एक धुनी के साथ धुनी चल रही है, लहर। यानी ये तो अध्यात्म की भाषा सुन रहे हैं आप, ये अध्यात्म की भाषा सुन रहे हैं आप। अनुभूति योगी गम है, अनुभूति योगी गम है। जब 1 घंटे में आप इतना आनंद ले सकते हो, 1 घंटे में आप इतना आनंद ले सकते हो, जो योगी अहर्निश इसका वेदन करता हो, वो कितना सुखिया जीव होगा। आप अपने घर में 4 बाहर के लोग बिठा लीजिए, और वे चारों वीआईपी होना चाहिए, ठीक? चारों वीआईपी होने, विशेष होना चाहिए। उन चारों को बिठा लेना और अपनी पत्नी को भोजन परोसने को बोल देना। उसका चित्त बार बार उन वीआईपी लोगों से बात करने का होगा, विश्वास मानिए। खुशामदी भाषा बोलेगी, उनको आकर्षित करना चाहिए कि इन लोगों से मेरी बात हो जाए, फोटो खिंचाना चाहिए। मित्र ध्यान दो, गुण ज्ञान दे रहा हूं आपको, गुण ज्ञान। और सुमति जब संजय नायक ने वीआईपी 4 लोग बुलाए और अपनी देवी से कहा भोजन परोसो, उसका मन कर रहा है मोहित, केवल उसका मन कर रहा बेटा कि मैं इससे बात करूं। सुनिए, उसी बीच में उसका भाई भी आ जाए, पिता भी आ जाए, उसके
माँ के पक्ष के बहुत सारे लोग आ जाएं, फिर आप देखना कि मेरी पत्नी का लक्ष्य इसमें मेरे प्रति कितना चल रहा है। विवेकहीन हुए तो तुम रुष्ट हो जाओगे, ऐसा होता है। विवेकहीन हुए तो रुष्ट हो जाएगा भाई नायक, बोले मेरे को ध्यान ही नहीं जा रहा है, जबकि उसका ध्यान अनेक लोगों पर बटा हुआ था और नए लोगों से समझौता की भावना थी, कोई गलत भाव से नहीं, एक परिचय, मेहमान आए हुए हैं, केवल बेटा सबके साथ होता है। अब उसी दिन नायक जी को मेहमानों की विदा कर देना चाहिए और विदा करके पत्नी से कहना, आज मेरा मन करता है हम सब मिल करके यात्रा को चलना चाहते हैं, आप तैयारी करो, यात्रा को निकाल ले जाना। गाड़ी में आप होना, आपकी पत्नी का होना, वाहन का चालक आप ही बन जाना, ड्राइवर भी नहीं रखना। बेबान जंगलों से आप निकल रहे हो, फिर अच्छा जंगल मिले वहां गाड़ी को खड़ा कर देना, कहना थोड़ा इस वृक्ष के नीचे अपन आराम करते हैं। कितने लोग हैं वहां? तो किसी पुरुष की गंध नहीं आना चाहिए, ऐसे स्थान पर गाड़ी खड़ी करना। कितने लोग हैं वहां? तो हे मित्र, आप बात करोगे तो किससे करोगे? संजय यदि बात करेगा तो किससे करेगा? वहां कौन है तुम्हारे साथ? पास में कौन है? सामने कौन है? माता पत्नी। बहुत बढ़िया। यदि उसको बात करना है तो किससे करेगी? उसी बीच में जंगल से शेर की आवाज आई, कौन किससे बात करेगा? आपस में जितनी मुर्दाज है यहाँ पर, देखो मैं अनुभूति की बात कर रहा हूँ। बिहार में जब कोई श्रावक ना हो, ये सब परस्पर एक दूसरे की सेवा करते हैं। कोई श्रावक ना हो, इनका प्रेम आपस में बढ़ता है। विश्वास मानी, तुम वीआईपी खड़ा करोगे, आपस में टूटन हो जाएगी। तुम दो अकेले थे, कोई तीसरा नहीं था, बात किससे होगी? मात्र दोनों से। पत्नी का प्रेम बढ़ेगा। अपरिचित स्थान पर लेके जाना, यहां तक कि उसकी भाषा ना वो जाने, दूसरे की ना वो उनकी जाने, ऐसे स्थान पर लेके जाना। कर्नाटक में ले जाना, तमिलनाडु में ले जाना, एक दूसरे की भाषा जान पाए, दूसरे की भाषा ही न सुन पाए। अब बोलिए किससे बात करेंगे? और मोबाइल देना मत, पत्नी को मोबाइल मत देना। अब कहना देवी बात कर किससे करेगी? मात्र मात्र किसी से बात हुई, केवल किससे होगी बात? दो से, दो से। ओहो, प्रीति बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। कोई सारा ही नहीं है। गुण विद्या में प्रवेश की रहस्य में जाइए। पत्नी की प्रीति बढ़ाना है तो एकांत में किसी से मिलने मत दो, आप ही मिलो। पर महसूस ही मत होने देने की मिलने नहीं दे रहे हैं, यात्रा को गए हैं। दो की प्रीति बढ़ जाएगी, तीसरा कोई होगा ही नहीं। ज्ञानी ऐसे ही चित्त के पास मैं, आत्मा और परमात्मा जब दो रहेंगे, बाकी सब वीआईपी हटा दिए तो ये सामायिक होगी। चित्त जाएगा कहां? दो से ही मिलेगा। मैं नायक, मैं और तेरी पत्नी, तू और तेरी पत्नी, ऐसी अब मैं कहूंगा विशुद्ध सागर जी, मैं और मेरी आत्मा, और मेरे मित्र, मैं परमात्मा।
तीसरे का प्रवेश देना, विनोद ब्रजात्या, अपने घर की विडंबना करना। तीसरे को प्रवेश देना, अपने घर की विडंबना करना। मित्र को भी आप अपनी पत्नी से मिलने मत देना, नहीं तेरी मित्रता भी जाएगी और पत्नी भी जाएगी। भाई समझ, मैं सीधी सीधी बोलता हूं, लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जिस दिन घटना घटेगी फिर कहोगे गुरुजी ने कहा था। ये घर में नौकर चाकर मिलने जुलने वाले आ रहे हैं, बेईत माई बहू बेटियों के सील को भंग कर रहे हैं। दूरी बनाइए, इतनी छूट मत दो। बचपन में छूट जो है ना, 18-19 साल के होती हुई घर से छुट्टी हो गई। महात्मा निर्गन जी, बालक संभलने के दिन हैं और संभलने के दिन है। सामायिक जिसको कह रहे हैं नाथ पुत्र, बहुत गहरी है। इसलिए बेटा केवल, फिर एक दिन ऐसा हुआ, नायक की पत्नी अपनी माँ के घर चली गई। फिर इसका मन करता मैं सम्मेश कर जाऊं, अकेला गया। आगे पीछे किससे मिलेगा? ऐसा दिन भी आना चाहिए, ऐसा दिन भी होना चाहिए। पत्नी को भी लेके मत जाना, फिर कौन होगा? उसी जंगल में फिर गाड़ी खड़ी करना, वृक्ष के नीचे बैठना, सिर की आवाज़ आएगी, फिर में तुम किसकी बात करोगे? नमोकार पढ़ोगे। अब तुमको पता चलेगा, पत्नी थी तो पत्नी से बातें हो रही थी, आज वो नहीं है तो नमोकार से बातें हो रही हैं। ललित भैया, आप सुन रहे हो ना? विश्वास रख, मैं यानी आनंद लूटता हूँ। पत्नी भी नहीं लेके गया भाई। उस दिन किससे बातें किए? नमोकार से। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाश्रो मंगलानम सब्बेशम परमो वही मंगलम। अब धुनी गूंज रही है। किसे सुन रहा है? अपनी आवाज को। किसे बोल रहा है? अपनी आवाज को। शक्ति, शक्ति, रहस्य। बेटा केवल एक गेंद लाना, गेंद बॉल, उसको उठा के ऐसे रख देना जमीन पर। कितनी ऊंची जाएगी? कितनी ऊंची जाएगी? बेटा बोल, तू तो गेंद खेलना जानता है। नहीं जा पाएगी। तो पुष्पेंद्र, नवीन, ये बड़े लंबे लंबे लोग हैं, इन लोग खड़ा कर देना और कहना एक काम करो, इस गेंद को अपने सिर के ऊपर भेज दो। तो क्या करना पड़ेगा इनको? ऊपर फेंकोगे, फेंक के तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? दबा के ऊंचा ले जाओ ना। मित्र, ऊपर फेंके बिना ऊपर भेजने की ताकत लाई है। महात्मा सारस्वत जी, बेटा समझ विद्या को। ऊपर फेंके बिना ऊपर फेंकिए। गेंद को ऊपर जाना है, तुम्हारे सिर के ऊपर चली जाए, परंतु ऊपर फेंकना मत। मित्र, उस गेंद के लिए जमीन पर इतना जोर से पटकिए और हाथ से दबा दीजिए। क्या होगी? अपने आप ऊपर जाएगी। जो दब जाती है, जितनी जोर से दबाओगे उतनी ऊपर जाती है। जो इच्छाओं को, वासनाओं को जितना दबा देता है, उसका परिणाम ऊपर जाता है। गेंद को दबाओगे, उछलेगी। भावों को दबाओगे। जब कोई नहीं बचा नायक के पास, पत्नी भी नहीं बची, तो नमोकार से बात कर रहा था। ऐसे ही जब साधु के पास साधु भी ना बचे, परमात्मा भी ना सामने आए, तो मेरे मित्र मात्र होगी बात अपनी आत्मा से। सामायिक
यह सामायिक। मत मिलो किसी से, मत मिलो किसी से। अमित चिरगांव, इसका मतलब दूर भगो रमेश भैया, दूर भगो सुरेश भैया, ऐसा नहीं करने का। मत मिलो किसी से, निज में मिल जाओ, ऊपर चले जाओगे। पर राग जब हटाना है उसके पहले द्वेष हटा लेना। राग हटाना है बालक, केवल राग हटाना है, उसके पहले द्वेष हटा लेना। ऐसा ना हो कि मैं राग हटाने की साधना कर रहा हूं, द्वेष तो नहीं बढ़ गया। कि आदमी की गंध आने लग जाए। तन्मय बैंक बोले राग ना बढ़ जाए इसलिए मैं दूर रहता हूं, कहीं ये ना हो जाए कि द्वेष खड़ा ना हो जाए। राग ना खड़ा हो जाए इसलिए भागो मत, द्वेष ना बन जाए। हे मित्र, तीर्थंकर भागे नहीं हैं, विरक्त हुए हैं। भागे नहीं हैं, विरक्त हुए। भागने वाले भागते ही रहते हैं। एक सज्जन बेटा मैं कि मुझे जंगल ले गए, जंगल में, बियाबान जंगल में, बोले चलो विशुद्ध सागरी अपन यहाँ सामायिक करेंगे। मैं भी पीछे लग गया, चलो चलते। जंगल में 2-10 किलोमीटर घूम लिया। अब उन्हें कोई स्थान ही नहीं बैठने का। मैंने कहा, धीरे से कहा, परमेश्वरी एक चट्टान पे बैठ लो, ऐसे तो पूरा दिन भर निकल जाएगा। तुम स्थान ही खोजते रहे, स्थान में चले जाओ, स्थान खोजने की क्या जरूरत है। बेटा 2 घंटे घुमाया उन्होंने जंगल में मुझे, 2 घंटे। बोले सामायिक करेंगे। अब सामायिक करेंगे कि झाड़ियों को देखोगे, कि वन की वनस्पतियों को देखोगे, कि बंदर भालू को देखोगे, कि भावों को देखोगे। इसलिए एकांत में जंगल में जाओ, पर जंगल का आनंद लूटने मत जाओ। जंगल का आनंद लूटने मत जाओ, कर्म जंगल से दूर होने का आनंद लूटने जाओ। महात्मा सर्वास जी, मुमुक्षु विचित्र ग्रामोन्न अरण्य निवासो नादृष्णा। मैं ग्राम में निवास करूं कि जंगल में निवास करूं कि पर्वत पर बैठ के ध्यान करूं। मित्र जब ध्यान लगा था तो सुदर्शन सेठ को तो पटना सिटी के बीच में केवल ज्ञान हो गया था।